हेलो हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ आ रही है। हेलो साहिल भाई, कैसे हो? आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म करना है आज चैट बॉक्स में अगर मेरी आवाज़ आ रही है। नहीं आ रही है क्या मेरी आवाज़? एक बार ही कंफर्म करो यार गाइज, मेरी अगर आवाज़ आ रही है, ऑडिबल हूँ मैं, तो हम लोग लाइव स्ट्रीम को चालू करेंगे, डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में। अरे नहीं, यूज दिस अकाउंट मेरे को याद है, सब याद है यहाँ। साहिल भाई याद है मेरे को, एम टी बिट्स याद है। नमस्कार विनय भाई, कैसे हो? थोड़ा वेट करते हैं ना, अभी 7:30 हुए हैं, थोड़ा वेट करते हैं, यूज़र्स आ जाएं, उसके बाद स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं। और बताओ यार, कैसा चल रहा है मार्केट? सब लोग कैसा ट्रेड कर रहे हैं? थैंक यू विनय भाई, थैंक यू। कैसे हो पवन सर? धीमे आ रही है? धीमे तो नहीं आनी चाहिए। अब ठीक है? थोड़ा मैं माइक को क्लोज ले आता हूँ। अभी ठीक है बिट्स भाई? भाई मार्केट थोड़ा अभी, थोड़ा नहीं, बहुत ही टफ हो रहा है ट्रेड करना भाई। मार्केट के जो कंडीशन है इस टाइम न्यूज़ ड्रिवन है, जियो पॉलिटिकल कंडीशन इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो चुकी है मार्केट में। ट्रम्प ले लो या ईरान यूएस की वॉर्स ले लो, इसराइल की वॉर्स ले लो, मार्केट उस पर ज़्यादा अभी मतलब चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो, मार्केट कैन डू एनीथिंग, तो उसके लिए अपने को रेडी होना है। और वो रेडी कैसे होंगे, उसी चीज़ को आज सीखेंगे। देखो, आज जो अपना मोटिव रहेगा ना क्लास का, आज हम लोग समझेंगे कि ऐसे मार्केट में, रेंजिंग मार्केट में ट्रेड कैसे करा जाए। अपना भी मार्च का महीना इतना कुछ खास नहीं गया जितना खास जाता था। अगर जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि इस बार का महीना, मतलब मार्च का महीना इतना अच्छा नहीं गया इतना हमेशा जाता था, क्योंकि अपना जो आर रहता था दैट इज़ अ बिट लोअर देन रेस्ट ऑफ द मंथ। तो ठीक है, सबका होता है मंथ, ट्रेडिंग है, पार्ट ऑफ जर्नी है। तो इस चीज़ को अपने अप्रैल मंथ में हमने अब इनिशिएट लिया है कि अब डेली लाइव स्ट्रीम करेंगे, और कुछ दिनों तक कि डेली लाइव स्ट्रीम करेंगे, जोन्स देखेंगे जहाँ से अच्छा अपने को मोमेंटम मिल सके, जहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकें। तो एक बार एक और कंफर्म करो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। और अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ, उसके बाद हम लोग मार्केट देखेंगे पूरा। एक बार ही कंफर्म करो कि मेरी स्क्रीन दिख रही है। सन क्रिप्टो बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज दिख रहा है, नहीं दिख रहा सबको? एक बार ही कंफर्म करो, फिर हम लोग सीधा चलते हैं एक्सचेंज, मतलब एनालिसिस की तरफ कि बिटकॉइन में क्या चल रहा है, यूएस स्टॉक्स में क्या चल रहा है, कम्युनिटीज़ में क्या चल रहा है, मतलब कैसे ट्रेड करा जाए उन्हें। ठीक है, दिख रही है मेरी स्क्रीन? ठीक है, तो मैं अपना एक एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ सन क्रिप्टो में। तो ठीक है, मेरा नाम है अंकुश राजपूत, मैं सन क्रिप्टो में एज अ ट्रेड एनालिस्ट हूँ। तो जो भी लोग, जैसे हमारा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, तो जितने भी आपको कॉल्स दिखते हैं, जितने भी आपको मतलब एनालिसिस दिखती है, उनका मैं एक पार्ट हूँ। ठीक है, मतलब जितने भी ट्रेड आते हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस हो, चाहे टेक प्रॉफिट हो, तो उनमें मैं एक छोटा सा पार्ट हूँ। और मैं भी उन कॉल्स को देता हूँ जिसमें आपको लिखता होगा ट्रेड बाय AR, तो मेरे नाम से आती हैं वो, अंकुश राजपूत के नाम से। तो ठीक है, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको बताता हूँ, सन क्रिप्टो एक FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहाँ पे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो, SIP कर सकते हो, OTC कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अगर नहीं पता है तो आप सन क्रिप्टो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप हेल्प सपोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी चीज़, जो भी आपको लेटेस्ट सन क्रिप्टो के जाननी है, हमारी हेल्प एंड सपोर्ट 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो उस चीज़ को भी हम लोग अब साइड में रखते हैं और अब हम लोग मार्केट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, मार्केट एनालिसिस देखते हैं मार्केट क्या चल रहा है, उसके बाद हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज। इंस्टा अकाउंट नहीं दे सकता साहिल भाई मैं। अभी चलो मार्केट की तरफ चलते हैं, इंस्टा इंस्टा छोड़ो, मार्केट में देखो। अभी देखो मार्केट में देखते हैं, मार्केट चल रहा है अराउंड 66,200 के आसपास। तो आज आप लोगों को पता है कि मार्केट जो सुबह से गिरा है अराउंड ये 69,287 के आसपास, तो ये क्यों गिरा है? किसी को पता है? कोई रीज़न बताएगा कि मार्केट गिरने का आज रीज़न क्या था?
एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रीज़न था कि आज जो मार्केट गिरा है, जैसे ऑलमोस्ट अगर देखोगे अपने हाई से ऑलमोस्ट 5% का ड्रॉ डाउन मिला है, तो कोई बताएगा इसका रीज़न क्या था आज गिरने का? अगर कोई एक्टिव होगा सुबह तो उसे पता होगा कि मार्केट क्यों गिरा है आज। कोई बताओ ना, तो मैं बताता हूँ। किसी को पता है मार्केट गिरने का रीज़न? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बताओ साहिल भाई, अगर रेट्स कट होते हैं तो मार्केट तो बढ़ता है ना, अगर क्योंकि अगर बिटकॉइन इज अ हार्ड एसेट, अगर रेट कट्स होंगे तो मार्केट बढ़ेगा ना। बताओ कोई रीज़न। ट्रम्प की न्यूज़, ट्रम्प की किसी ने वो देखी थी स्पीच आज? बिल्कुल एम्प्टी बिट्स का आंसर एक बिल्कुल सही है कि ट्रम्प का जो स्पीच था बहुत ज़्यादा हॉकिश थी, और जो ईरान का जो वॉर कंडीशन है ना, जो ईरान पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा, जो मिसाइल्स वगैरह, वो जो डी एक्सकलेशन का था, अब उन्होंने बोला है कि वी विल कंटिन्यू इन एवरीथिंग। और जो अभी प्रीमियम तेलुगु का जो मैसेज आया है ना, जैसे कि जो एक चैनल में चल रहा है, वो एक बहुत बहुत एक्यूरेट आंसर है। अगर हम अपन देखेंगे ना 4 आवर पे, अगर हम लोग एक चैनल बनाएंगे ना, तो करंटली BTC एक चैनल में चल रहा है। अगर आप देखोगे ना ये, तो एक ये चैनल में चल रहा है पूरा प्योर शॉट। तो इस चैनल से अपन लोग कैसे ट्रेड करा जाएं? तो ऐसे कंडीशन में ना अपने को 2 ट्रेडिंग मिल जाती हैं। या तो अपन लोग लोज मार्क कर लें और हाइज मार्क कर लें, उसके हिसाब से ट्रेड करी जाए। और लोज हाइज ऐसे मार्क करो, 4 आवर में मार्क करो। तो अभी मैं बताता हूँ कि लोज और हाइज को मार्क करके कैसे ट्रेड कर सकते हो 4 आवर में आप लोग। देखो बिटकॉइन ने अपना अराउंड अभी चल रहा है 66,294 के आसपास। सबको दिख रहा है ना बिटकॉइन का करंट प्राइस 66,300 के आसपास। तो अभी अपने को कैसे ट्रेड करनी चाहिए? देखो अगर मैं कहूँ कि रीसेंट हाई बिटकॉइन का 4 आवर पे ये है 69,287 के आसपास। सबको दिख रहा है ये वाला बिटकॉइन का है 69,000 के आसपास, जो है 287 के आसपास। तो अपने को दो चीज़ें मार्क करनी है। जो प्रीवियस सबसे पहला हाई बनाया है और उसके बाद वाला लो। जैसे अगर तुम देखोगे प्रीवियस सबसे हाई ये बना हुआ है और उसके बैक एंड वाला लो ये है। तो मार्केट क्या करेगा, पहले ट्राई करेगा लोअर लिक्विडिटी लेने की और उसके बाद ट्राई करेगा हायर लिक्विडिटी लेने की। बट अपने को लिक्विडिटी लेने के बाद भी ना उसकी क्लोजिंग का वेट करना है। अब कोई बताएगा व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप? मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप कब होती है, उसका रीजन क्या होता है? कितने लोगों को पता है मार्केट लिक्विडिटी स्वीप्स के बारे में? यहाँ पे कोई है जिसको पता है एक प्रॉपर डेफिनेशन व्हाट इज मार्केट लिक्विडिटी स्वीप? आपने बहुत जगह सुना होगा कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो मार्केट बढ़ेगा, अगर ऊपर की होगी तो गिरेगा। बट किसी को पता है कि एक्चुअल में ग्राफ में क्या होता है? अगर कोई बता दे एक वर्ड में कि हाँ भाई लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है ये लेना, क्या लेता है मार्केट? कुछ तो एक वर्ड होगा, कोई बताएगा? देखो साहिल भाई मैं बताता हूँ मार्केट लिक्विडिटी का मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने लॉन्ग करा होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग करा होगी मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, दे हैव स्पेक्युलेटेड कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो उन लोगों का वो लोग एसएल भी तो लगाएंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना एसएल लगा दिया यहाँ पे, एसएल लगा दिया यहाँ पे। तो अभी क्या मार्केट क्या करता है कि मार्केट स्टॉप लॉस, जैसा इंडियन प्रीमियम ने बताया है कि एसएल को हंट करता है, एसएल को लेने आता है। तो मार्केट क्या है, जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़े होते हैं और जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती तो मार्केट उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो मार्केट ऐसे लेने आया। देखो अब ये देखो अब यही सबसे बढ़िया एग्जांपल है। जो प्रीवियस लो था मार्केट उसको लेने आया। मार्केट ने जो जैसे कहा जाता है ना स्टॉप लॉस विक के नीचे लगा दो, तो जितने विक्स के नीचे स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट ने वो स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस लेके दोबारा ऊपर चला गया। अगर मार्केट क्लोज इसके नीचे दे देता है, स्टॉप जैसे विक के नीचे दे देता, तो हम कंसीडर करते हैं कि एक ब्रेक डाउन हो चुका है। बट अगर आप देखोगे ना मार्केट आया यहाँ पे, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी और सीधा चला गया। तो ये एक प्रॉपर एसएल हंट होता है जिससे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इसको एक तरीके से डेविएशन भी बोल सकते हैं साहिल भाई। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक डेविएशन भी हो जाएगा, बट बड़े टाइम फ्रेम में दिस इज लिक्विडिटी स्वीप। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखने जाओगे ना, अगर आप देखोगे 15 मिनट में, तो आपको ये लिक्विडिटी स्वीप दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, उसमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए होती है। सॉरी मतलब डेविएशन में अपने को कैंडल क्लोजिंग दिखती है। जैसे 15 मिनट में आपको ये दिखी,
जैसे ये था, कैंडल क्लोज करी बट डेविएशन दे दी, दिस इज डेविएशन। बट मैं कहूँगा जब भी आपको ये सब करना है, मतलब डेविएशन और स्टॉप लॉस या टारगेट कुछ भी मार्क करना है, तो 4 आवर इज बेस्ट। जैसे अपन लोग अभी ट्रेड प्लान करें यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल ये स्वीप करा, मैं करंटली लॉन्ग जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस के नीचे रख दूंगा, विक के नीचे, और आई विल एम द हाइस के थोड़ा नीचे रख लो, बट टारगेट हमेशा 2 लेके चलना। 2 क्यों? मार्केट क्या है, मार्केट ये नहीं कि हमेशा लिक्विडिटी स्वीप लेने जाएगा, मार्केट ट्रेंड भी कर सकता है। मार्केट क्या करेगा, जैसे हाई बनाया, ये अपना जाएगा, जैसे ये है, मार्केट जाएगा, ये अपना एक लोअर हाई बना देगा, लोअर हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो बना देगा। तो अपने को 2 टारगेट रखने होते हैं हमेशा जब भी ट्रेड कर रहे हैं। कितने लोगों को पता है व्हाट इज लोअर लो है, लोअर हाई? एक ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो रही है तो सिंपलेस्ट वे में समझते हैं। कितने लोगों को पता है कि ट्रेंड को मार्क कैसे करा जाता है? या तो ट्रेंड लाइन से मार्क करा जाता है। कितने लोगों को पता है कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं? आता है ट्रेंड लाइन बनाना? ट्रेंड लाइन कितने लोगों को बनाता है जो ट्रेंड के लिए हम लोग मार्क करते हैं? साहिल भाई को तो सब आता है, और कितने लोगों को आता है? हाउ टू मार्क ट्रेंड, कितने लोगों को पता है कि अपन को कैसे मैप आउट करना है कि इज इट अ बुलिश और अ बेरिश ट्रेंड लाइन? तो हमें ना जब भी ट्रेंड लाइन मार्क करनी है ना, अपने को 3 एक्सट्रीम पॉइंट मार्क करने हैं। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, तो एक्सट्रीम पॉइंट कैन बी कि वो बने हुए हों या तुम्हें लगता हो बन सकते हैं। तो अपन लोग अब देखते हैं कि कैसे बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे देखूं तो मार्केट ने एक बेरिश स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। जब भी अपने को ट्रेंड लाइन बनानी है तो अपने को 3 एक्सट्रीम विक्स के हाइज मार्क करना है, तो या लोज मार्क करना है, 1, 2, और मैं मैप आउट कर रहा हूं कि शायद तीसरा हाई यहां बन सकता है। तो अगर मेरा टारगेट रहेगा तो दिस कुड बी दिस ट्रेंड लाइन। तो जब भी देखो, जिसको नहीं आता ना, जैसे विनय भाई जब भी ट्रेंड लाइन बनानी है ना, ट्रेंड लाइन एक बहुत अच्छी चीज है, मार्केट में दोबारा समझते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा ट्रेडें चलती हैं आजकल। जब मार्केट, आपने सुना होगा ना, बहुत जगह मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या मार्केट इज फॉलोइंग इट्स ट्रेंड। तो अपने को ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन, ट्रेंड और लाइन 2 वर्ड से बना हुआ है। तो अपने को ट्रेंड मार्क करना है विद लाइन। तो अपन समझते हैं कैसे मार्क करा जाता है। जब आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे ना, तो आपको यहाँ दिखेगा ट्रेंड लाइन का ऑप्शन। आप लोगों को ट्रेंड लाइन पे जाना है और 3 एक्सट्रीम पॉइंट देखने कहाँ बन रहा है। जैसे एक ट्रेंड लाइन ये भी बन गई, एक ट्रेंड लाइन ये भी बन गई, एक ट्रेंड लाइन ये भी बन गई। तो ऐसे आपको ट्रेंड लाइन बनानी है 3 एक्सट्रीम पॉइंट मार्क करके। तो आप जब भी देखोगे ना, जब ट्रेंड लाइन अगर वो ऊपर से नीचे जा रहा है तो मार्केट वहां से आएगा तो नीचे रिट्रेस करता है। तो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा डायरेक्शन देती है ट्रेंड का, तो आप उनसे बहुत अच्छा मूव ले सकते हो। अगर मैं यहाँ से टारगेट लेता हूँ, अगर मैं बाई चांस मैं अगर यहाँ से लॉन्ग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करूंगा ही करूंगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है। 2 तरीके की रेजिस्टेंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और वर्टिकल रेजिस्टेंस। तो जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होती है, हाँ बिल्कुल सही बात, 2 ट्रेंड लाइन होती है, या तो ऊपर की या तो नीचे की, बिल्कुल सही बात। तो अगर कितने लोगों को समझ आया जो अपन ने यहाँ से ट्रेड बनाई, तो उसका प्रॉफिट कहाँ लेना है? क्योंकि ट्रेड लेना एक सिंपल चीज़ है, पर उसमें प्रॉफिट मार्क करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको पता नहीं है स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ लेना है, तो एक आपका ट्रेड का कोई लेने का सिग्निफिकेंट रीज़न नहीं होगा। क्योंकि आपको जब ट्रेड ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका प्रॉपर रेशियो क्या है, और आपका प्रॉपर एक्सपोजर क्या है। तो ये एक बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं, 10 ट्रेड प्रॉफिट में कर लेंगे, फिर 5वीं ट्रेड में सब खो देते हैं। वो एक रीज़न होता है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करने का। तो एक ये भी है, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करो। तो मेरे हिसाब से अभी देखो बिटकॉइन कहाँ अराउंड चल रहा है, 65,654 के आसपास। अपन ने यहाँ पे एक सेटअप बनाया, तो अपन ने सेटअप यहाँ पे बना के अपन लोग एम करेंगे 67,899। तो अपनी एक ट्रेड ये बन चुकी है। तो अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो इस ट्रेड को सन क्रिप्टो में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी अपन लोग भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये ट्रेड डायरेक्टली अभी बहुत अच्छी ट्रेड है। पिन पॉइंट एंट्री ये रो, देखो पिन पॉइंट एंट्री है 66,350, मतलब 66,200 के आप यहाँ से एंट्री लो। ये आप स्टॉप लॉस लगा दो 65,501,
और टारगेट लो आप 67,500 के आसपास। तो एक प्रॉपर ट्रेड बन चुकी है, प्रॉपर स्टॉप लॉस है, प्रॉपर रीजन है ट्रेड का। तो ऐसे ट्रेड करना है, ये एक बहुत अच्छी ट्रेड है, आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो साथ में। जितने लोग मेरे साथ लाइव पे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो आप सन क्रिप्टो पे, अपन लोग भी एग्जीक्यूट करेंगे इसको सन क्रिप्टो पे अभी। उससे पहले हम लोग जानते हैं इथीरियम के बारे में, इथीरियम कैसे चल रहा है। अभी देखो हमने सेटअप बना लिया बिटकॉइन में, बिटकॉइन का पता लग गया भाई अभी हम लमसम 67,200 चल रहा है। अपन ने स्टॉप लॉस लगा दिया 65,500 का, और हम लोग एम कर रहे हैं लगभग 67,500। तो ये चीज़ अपनी बिटकॉइन में हो चुकी है जो क्रिस्टल क्लियर है। बट इमेजिन स्टॉप लॉस है 65,500, स्टॉप लॉस अपना 1% का है लगभग, और टारगेट अपना 2.58% का है। तो आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट करो। मैं इस ट्रेड की आपको सारी अपडेट ग्रुप में दे दूंगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी हो चाहे टेलीग्राम कम्युनिटी हो, ये ट्रेड आपको सब मिल जाएगी वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आपको सब चीज़ ट्रेड टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, इस चीज़ का आपको अपडेट मैंने डाउनलोड कर लिया, स्टॉप लॉस वगैरह सब ये सेटअप। अब आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे अपने ग्रुप में। तो अब बाय चांस जिसको कंसिडर करते हैं जैसे मार्केट अपने अगेंस्ट चला गया, ठीक है, जस्ट इमेजिन मार्केट अपने अगेंस्ट चला गया तो क्या हो सकता है, मार्केट अपने अगेंस्ट कैसे जा सकता है। जैसे ये 4 आवर का चार्ट है, ये क्या, कितने लोगों को पता है क्या है, व्हाट इज विक्स एंड व्हाट इज बॉडी। कितने लोगों को पता है कि विक और बॉडी क्या होती है कैंडल में? कोई एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज विक एंड व्हाट इज बॉडी इन प्रॉपर कैंडल? कोई बता सकता है कि विक क्या होती है और कैंडल क्या होती, मतलब बॉडी क्या होती है कैंडल में? और हाँ, जो ये लाइव चल रही है ना, इसमें लास्ट में 5 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और उसमें गिव अवे है। तो 5 लोगों को विनर्स होंगे जिसका ईच अमाउंट 500 रुपये रहेगा एंड में। तो एंड तक वही लोग आंसर दे पाएंगे जो लाइव में रहेंगे। तो उन चीज़ों का आंसर वही दे पाएंगे जो, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे इसके रिलेटेड ही होंगे सब। तो साहिल भाई बताओ कि व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज विक? कोई बता सकता है व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज विक? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, प्रॉपर इजी वे में बताएंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता। बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट तक, कोई बताएगा तो ठीक है, ना तो मैं बताता हूँ कि विक और बॉडी क्या है। नहीं, किसी का रिप्लाई नहीं है, मतलब किसी को नहीं पता। अगर नहीं भी पता तो नो लिख दो यार, मेरे को एटलीस्ट पता तो लगे कि नो है आंसर तो मैं बताऊं। नहीं पता, नहीं आता, ठीक है। तो मैं बताता हूं विक का मतलब क्या होता है। एम्प्टी बिट्स बाई बॉडी इज रेड एंड ग्रीन। ऐसा नहीं है कि विक एक ही डायरेक्शन में बने। विक इज शेडो, एग्जैक्टली विक इज शेडो। राजन भाई का आंसर इज राइट, विक इज जस्ट अ शेडो ऑफ बॉडी। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये है मार्केट, ये जैसे रेंज कर रहा है तो ऐसे चलता है मार्केट, जैसे रेंज कर रहा है। तो कभी क्या होता है बॉडी, मतलब विक बनती है ऊपर, जैसे ये विक है। विक क्या होता है प्रॉपर, जब एक या मतलब 2 तरीके की बनती है विक। अब मैं बताता हूँ विक क्या है, मैं ग्राफ में बताता हूँ। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन ये दिख रही है, छोटी सी लंबी सी विक। तो विक क्या होती है, एक छोटी सी जैसे डंडी सी दिख रही है आपको चार्ट में, हर कैंडल के ऊपर ये डंडी दिख रही है, चाहे दोनों साइड से, स्टिक साइड। तो ये होती है विक। अब ये कब बनती है, जब प्रेशर आता है या तो बाय साइड से है या सेल साइड से है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी, जैसे कहा जाता है ना कि ब्रेक डाउन हो गया है, ब्रेकआउट हो गया, तो विक से पता नहीं लगता, वो हमेशा बॉडी से पता लगता है। जैसे 4 आवर के ग्राफ में ये विक है, ये छोटी सी कैंडल, मतलब स्टिक साइड कैंडल, इसमें भी स्टिक है, ये स्टिक है। जब भी स्टिक बनती है एक डायरेक्शन में तो यहां दिखता है बायर्स का मोमेंटम, यहां पे बायर्स आए, स्टिक बनाई, बायर्स आए। अब सिंपल ऊपर से भी ऐसी जब बनता है ना तो उसे कहा जाता है अपर विक, इन्हें कहा था लोअर विक। लोअर विक जब बनती है जब बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में बायर्स बहुत एक्टिव हैं, दिख रही है ना ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा बायर्स के लिए एक्टिव है। तो अपन लोग विक्स जहां बनती है उसे कहते हैं मोमेंटम, या सप्लाई भी कह सकते हैं एक तरीके की, और सॉरी डिमांड। तो अपन लोग इसे एक अच्छी खासी डिमांड मान सकते हैं बिटकॉइन में अभी, जो 65,000 से लगभग मतलब 67,000 से लेके 65,000 के आसपास है। बिल्कुल सही। बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है बिल्कुल कैंडल में। जो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा एग्रेसिव होता है
तो वो जीत जाता है। अगर कैंडल ऊपर से ज़्यादा विक बना दी तो इसका मतलब सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और नीचे से बना दी तो बायर ज़्यादा है। तो जब भी आपने देखा होगा ना, बहुत लोग कहते हैं कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं या सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो आपको विक बताती है। तो जैसे विक बनती है ना, तो उसके बाद जैसे ये विक बनी अपनी करंट डायरेक्शन में भी, जब करंट कैंडल में भी ये विक बनी, तो अगर ये अच्छी अभी अपने को 9:30 पे क्लोजिंग अच्छी मिल जाती है, तो अपने को ये एक बताता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, और जहाँ बायर्स एक्टिव होते तो फॉर श्योर मार्केट को ऊपर जाना है। तो विक एक बहुत अच्छा सिग्नल हो सकता है आपको, आप वॉल्यूम से भी कंपैरिजन कर सकते हो विक्स का, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि विक्स क्या होती है, मोमेंटम कैसे जज करा जाए, ट्रेंड लाइन बना के टारगेट क्या एम कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस कैसे मार्क करा जाए। तो अपन ने बिटकॉइन के ये चार्ट में, एक छोटे से चार्ट में हमने तीनों चीज़ें समझ ली हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इथीरियम की चार्ट पे कि इथीरियम में क्या चल रहा है और कैसे ट्रेड करना है। सॉरी। कितने लोग इथीरियम पे आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब कितने लोगों को इथीरियम का चार्ट समझ आ रहा है? कोई है? एक चीज मेरे को अभी सबसे पूछना है कि इथीरियम/BTC क्या होता है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो बताएगा उसके लिए मैं मतलब खुद से रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी मेरे लिए कि इथीरियम बिटकॉइन क्या होता है। तो पहले बताओ कि इथीरियम में ट्रेडिंग कौन कौन कर रहा है आजकल, कौन कौन इथीरियम ट्रेड कर रहा है, कौन कौन ऑल्ट्स ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल, ट्रॉन बहुत ज़्यादा अभी बुलिश मोमेंटम में है और उसका ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। तो साहिल भाई, बिग अप्लॉज टू यू, क्योंकि आप बहुत अच्छा कॉइन ट्रेड कर रहे हो। इथीरियम कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं? देखो जो अपन ने अभी चीज़ समझी ना, उसको समझते हैं, ठीक है। हमने कहा था जब हमें विक बनती है ऊपर से तो हमें पता लगता है सेलर्स आर एग्रेसिव। तो अपन को एक विक दिखी, 2 विक दिखी, तीसरी विक के बाद गिरा ये इथीरियम। तो हमें जब पता है विक बन रही है, इसका मतलब अपने को मार्केट नीचे जाता दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट बनाया और ये मैंने स्टॉप लॉस लगा कि ये, तो अपने को ये बिल्कुल क्लियर बन जाता कि अपना सेटअप ये बन रहा है, ठीक है। तो विक्स से ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग ट्रेडिंग, जो अपन ने अभी समझा कि हाउ टू ट्रेड विद विक्स। विक्स ने हमें बताया कि सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव है, ये वाले 2150 वाले जोन पे हमें यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं, क्योंकि विक्स हमें बहुत ज़्यादा दिख रही थी। विक्स दिखी, अपन ने शॉर्ट बनाया, ट्रेड हो गया। अब रिवर्स डायरेक्शन में कैसे मैप आउट करेंगे? तो सेम चीज़ हम लोगों को यहाँ दिख रही है। विक बनी, काफ़ी अच्छी खासी विक बनी, कैंडल भी अच्छी खासी बनी, क्लोज देती है 9:30 बजे, 4 आवर की क्लोजिंग देखेंगे 9:30 पे, सपोर्ट पे ट्रेड लेंगे और ऊपर की तरफ एम कर लेंगे। अगर अपने को अब लॉन्ग साइड पे ट्रेड बनानी है, अगर ये अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग कर देता है तो अपनी एक ये ट्रेड बन गई है। कितनी अच्छी ट्रेड बन रही है। अपन देखो इथीरियम में बहुत अच्छी ट्रेड है, बहुत बहुत अच्छी ट्रेड है। तेलुगु भाई, आज हम लोग यूएस स्टॉक्स कवर करेंगे क्योंकि अपना कैंपेन चल रहा है, कमोडिटीज कवर करेंगे, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सब चीज़ कवर करने वाले हैं। स्ट्रीम थोड़ी लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग सब कवर करेंगे। तो इथीरियम का अपना सेटअप ये है कि अभी अपने को अच्छी खासी विक दिख रही है नीचे से, तो हम लोग 2033 के आसपास से लॉन्ग लेंगे, थोड़ा पुल बैक पे 2011 पे अपना स्टॉप लॉस, 2 टारगेट रखेंगे, 2065 का और 2103 का। तो समझ आई ये ट्रेड इथीरियम पे कितने लोगों को? अगर कोई भी इथीरियम की ट्रेड समझ नहीं आई है, क्यों बनी है, क्या रीज़न है टारगेट्स का, तो दोबारा समझेंगे। एक बारी मेरे को बताओ कितने लोगों को समझ आई है इथीरियम की ट्रेड? इथीरियम की ट्रेड समझ आई है? रीज़न है विक का, बॉडी क्लोजिंग का, मोमेंटम का। तो कितने लोगों को इथीरियम की ट्रेड समझ आई है, क्या है और कैसे इंप्लीमेंट करना है? तो आप ये ट्रेड ले सकते हो। मैं इन ट्रेड्स की आपको मतलब इन ट्रेड्स की मैं आपको मतलब अपने या तो टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टा चैनल पे आपको अपडेट दे दूंगा सन क्रिप्टो के। तो जितने लोग नहीं हैं, आप लोग सन क्रिप्टो का टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को सारी अपडेट्स वहीं मिल जाएंगी। ये दोनों ट्रेड्स की अपन लोगों ने बिटकॉइन की ट्रेड बना ली है और इथीरियम की ट्रेड बना ली है, बट मेक श्योर आप सन क्रिप्टो पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। विनय भाई, मैं ट्राई करूंगा डेली करने का, बट अभी देखो कल यूएस मार्केट, मैं क्या ट्राई करता हूँ यूएस मार्केट में वो करा जाए अब से, क्योंकि यूएस मार्केट में करेंगे ना अपन लोग तो जहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम मिलता है, क्योंकि इसके अलावा अपने को ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलता यूएस मार्केट के अलावा। तो कल गुड फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे संडे है, तो अपन लोग क्या करेंगे, मंडे से स्ट्रीम करेंगे डेली
जब जब यूएस मार्केट ओपन लाएगा हम लोग डेली स्ट्रीम करेंगे, चलेगा ना। यूजलेस अकाउंट Q70 आपने नाम बताया था, मैं भूल गया, एक बार नाम बता देना। तो अपन लोग अभी डाउट्स लेंगे सारे, जो भी आप चार्ट्स बोलोगे उसके बारे में भी लेंगे डाउट्स, बट उससे पहले मैं एक चीज मेनली कवर करने वाला हूं, वो है यूएस स्टॉक्स। ठीक है, यूएस स्टॉक्स, ठीक है बिट्स भाई 7 से 8 टाइमिंग रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा पोल रख लेंगे लास्ट में, जो टाइमिंग आएगी वो रख लेंगे। तो अभी चलते हैं यूएस स्टॉक्स की तरफ। सन क्रिप्टो पे कितने लोगों को पता है, अपन पे 10 यूएस स्टॉक्स लिस्टेड हैं। अब आप लोग सन क्रिप्टो पे यूएस स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो। आप लोगों को पता है यूएस स्टॉक, कितने लोगों को अभी यहाँ पे पता था कि आप यूएस स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो सन क्रिप्टो पे? कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम ऐसा मत बोलो यार हबीबुल्ला भाई, मुझे पता आपका नाम क्या था, मैं भूल चुका हूँ। देखो यूएस स्टॉक्स भी, देखो मेरे को भटकाओ मत, पहले मेरे को यूएस स्टॉक्स के बारे में बताने दो। देखो अपने सन क्रिप्टो पे आप यूएस स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो। आप लोगों को पता था, कितने लोगों को पता है यहाँ पे कि आप यूएस स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो? क्योंकि यूएस स्टॉक्स तो सबको लगता था ना कि भाई यूएस के मार्केट में ही ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। बट अब यूएस स्टॉक्स आपको सन क्रिप्टो पे भी मिलेंगे, वो भी अमेजॉन, गूगल, मेटा, एनवीडिया, रॉबिनहुड, मास्टर, इंटेल, कॉइनबेस, प्लैटिना टेक्नोलॉजी, टेस्लास और सर्कल। हमने सर्कल में आज ट्रेड भी दी थी जिसका टारगेट हो चुका है। अगर आप ग्रुप में होंगे आप लोगों ने सर्कल की ट्रेड देख ली होगी। तो अभी सन क्रिप्टो पे एक कैंपेन चल रहा है। कितने लोगों को कैंपेन के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखो सन क्रिप्टो पे कैंपेन चल रहा है 30 मार्च से, जो यूएस स्टॉक्स पे एप्लीकेबल है। सिर्फ जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बनाएगा ना इन 10 दिनों में, उसको 40 मतलब 1 लाख का पूरा प्राइस पूल है, जिसमें आप लोग मैक्सिमम 40,000 तक जीत सकते हो, जो मैक्सिमम वॉल्यूम बनाएगा। जैसे जितने बंदे लाइव पे आ रहे हैं, आप लोग अच्छे ट्रेडर हो, हम लोग क्या करेंगे, डेली लाइव स्ट्रीम करेंगे। हम लोग मतलब स्टॉक्स में सेटअप्स बनाएंगे और साथ में ट्रेड करेंगे। तो जिसका ज़्यादा वॉल्यूम बनेगा ना, वो सबसे फर्स्ट प्राइस 40,000 का है। तो सोच रहे हो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मतलब वॉल्यूम बनाना है, सिर्फ कुछ नहीं करना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेटअप्स आपको देता रहूँगा। हम लोग लाइव में सेटअप बनाएंगे यूएस स्टॉक्स के, अपन लोग चैनल में देंगे सेटअप्स। बस आपको ट्रेड करना, आपको वॉल्यूम बनानी है। देखो लोग बाग क्या समझते हैं ना, वॉल्यूम बनाना बहुत बड़ी चीज़ है। वॉल्यूम देखो मैं बताता हूँ, जैसे मेरे पे 10,000 रुपये पड़े हैं मेरे फ्यूचर्स वॉलेट में, तो मैं उससे ना 10 लाख की वॉल्यूम भी बना सकता हूँ बहुत आराम से। लोग बाग सोचते हैं कि वॉल्यूम बनाना बहुत बड़ी चीज़ है। वॉल्यूम बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। फ्री का पैसा है सन क्रिप्टो जो दे रहा है, बस आपको वॉल्यूम बनाना है। कैसे बनाना है? आपके फ्यूचर वॉलेट में 10,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है। अब आप 10x का लिवरेज ले रहे हो, समझना इस बात को। अगर 10,000 रुपये पड़े हैं, वैसे 10 सारी की अमाउंट की आप ट्रेड कभी नहीं लेना, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं 10,000 रुपये से 10x की ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरी 1 लाख की वॉल्यूम बन गई एक ट्रेड में, समझ रहे हो। और क्लोज करूँगा तो 1 लाख की और बन जाएगी, मतलब 2 लाख की टोटल ओवरऑल वॉल्यूम बन गई। तो आप समझ रहे हो एक ट्रेड में 2 लाख की वॉल्यूम बन गई मेरी। अब लोग बाग समझते हो जो मेरा मार्जिन है वो मेरी वॉल्यूम है, नहीं। जो आप लिवरेज ले रहे हो ना, उसको मल्टीप्लाई करके आपका जो वॉल्यूम आ रहा है ना टोटल, आपका वो पोजीशन साइज, वो वॉल्यूम है। तो आप सोचो ना, अगर आप एक ट्रेड में 2 लाख की वॉल्यूम बना रहे हो, तो आप जो लीडर बोर्ड है उसमें कितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हो यार। मैं बता रहा हूँ, अभी जो लीडर बोर्ड है ना यूएस स्टॉक्स का, वो बहुत ईजी है। जैसे साहिल भाई, आप अगर ट्रेड करोगे ना यूएस स्टॉक्स में, आप वॉल्यूम बहुत अच्छा बना लोगे। जैसे विनय भाई हैं, प्रीमियम भाई हैं, हबीबुल्ला भाई हैं अपने। तो यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करो अभी, और अच्छा खासा वॉल्यूम प्राइस पूल है, आप अपना आराम से बना लो। तो अभी हम लोग, जैसे यूएस स्टॉक्स बहुत लोगों को पता नहीं कैसे ट्रेड करा जाता है, तो हम लोग अभी समझते हैं यूएस स्टॉक्स में सेटअप कैसे बनाए जाते हैं। अभी तक क्लियर है सबको कि कैंपेन कैसे, क्या चल रहा है, कैंपेन क्या है, कब चालू हुआ? जैसे 30 मार्च को चालू हुआ, 10 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा कैंपेन। 10 से 11 दिन का कैंपेन है, तो आप इसी में वॉल्यूम बना के रिवॉर्ड जीत सकते हो। देखो लॉस का तो बात ठीक है, बट आपको जब सेटअप प्रॉपर होगा, स्टॉप लॉस प्रॉपर होगा, तो उसी चीज़ के लिए तो हम लोग लाइव करेंगे। हम लोग सेटअप्स बनाएंगे, अभी डिस्कस करेंगे लाइव। जैसे मंडे से मैं डेली लाइव करूँगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। देखो तो हम लोग लाइव में डिस्कस करेंगे।
महेंद्र भाई बिटकॉइन की एंट्री ही 66,179 है जो अभी फिल हुई है, तो हम ये एंट्री है अपनी 66,179, तो अभी लॉस में कैसे है, अभी तो प्रॉफिट में है। ये चीज़ देखो ना, ये एंट्री बनी है अपनी, तो अभी लॉस में नहीं है अपन लोग, अभी फिल हुई है। तो ये चीज़ थी यूएस स्टॉक्स के बारे में। कैंपेन के बारे में सबको क्लियर हुआ, यूएस स्टॉक्स के बारे में क्लियर हुआ सबको कि कैंपेन क्या चल रहा है। हमने आज अपने जो चैनल है, जो अपना चैनल है ना व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, जब जब कैंपेन चल रहा है ना, हम लोग यूएस स्टॉक्स को पुश कर रहे हैं। देखो अभी मैंने ये ट्रेड डाली थी शाम में सर्कल की, ये यूएस स्टॉक्स है, जो किसी ने ट्रेड करा होगा, अभी मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है। अपने को लगभग 47% का इसमें आरओआई मिला, अभी मैंने जस्ट शाम में डाला था, और ये सर्कल की ट्रेड हुई थी। तो जिसको नहीं भी ट्रेड आता ना, जैसे मेरा मोटिव तो यह, जो जितने लोग मेरे को फॉलो करते हैं, जो टेलीग्राम चैनल देखते हैं, व्हाट्सएप चैनल देखते हैं, अगर जिसको ट्रेड नहीं भी पता लगती ना, अपन लोग उसको स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट के साथ ट्रेड डाल दे, जिससे एटलीस्ट वॉल्यूम तो बना लें वो लोग, क्या पता लीडर बोर्ड में आ जाओ आप लोग। तो हम लोग देखो ट्रेडिंग सब में सेम है, सेटअप सब में सेम बनता है, टेक्निकल एनालिसिस सब में सेम है। जैसे अब अमेजोन है, अमेजोन को देखते हैं क्या कर सकते हैं, देखो ट्रेडिंग सब में सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग बन जाए, अलग हो जाए। बस आपको ट्रेंड मार्क करना है, सपोर्ट मार्क करना है, और सब चीज़ें मार्क करनी है। कितने लोगों को अमेजोन का चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, अमेजोन का चार्ट दिख रहा है ना सबको मेरे स्क्रीन पे, अमेजोन परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है ना। थोड़ा टफ हो सकता है यूएस स्टॉक ट्रेड करना, पर यूएस स्टॉक्स में ट्रेडिंग आप लोग, मैं कहूंगा कि ठीक है। देखो अब समझते हैं, सबसे पहले यूएस स्टॉक्स को ट्रेड करना। देखो सेम चीज है, सेम चीज मार्क करेंगे, 1 आवर में आएंगे कि लास्ट हाइज कहाँ था और लास्ट अपने हिसाब से लो कहाँ था, जो अभी ट्रेडेबल नहीं है। तो मैंने मार्क करा लास्ट हाई बिग के ऊपर मेरा बना हुआ है $213 पे, और जो मेरा लो बना हुआ है, रीसेंट लो नहीं, प्रीवियस लो, जैसे इसके पीछे जो लो बना है, प्रीवियस लो मेरा ये है जो नेकेड है। तो अभी मेरे को 2 एक्सट्रीम पॉइंट मिल गए, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट मिल गए मेरे को 2, तो ये पीओआई हो गए। व्हाट इज दिस, इज पीओआई। पीओआई की फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? पीओआई होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई का मतलब पता है ना सबको, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जहां पे आपको इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, वाले लो पे। तो अभी मेरा सेटअप क्या बनेगा, अगर मार्केट या तो नीचे आए, या तो मैं यहाँ से लॉन्ग लूंगा, यहाँ से या तो मैं यहाँ से लूंगा। तो ये मेरे पे 2 ट्रेड बन रही है इसमें, या तो यहाँ से ट्रेड लूंगा या मैं ऊपर से शॉर्ट लूंगा, 2 अपनी ट्रेड बन रही है बस। तो अभी यूएस स्टॉक्स में, अमेजोन में अपने पे 2 सेटअप बन चुके हैं। या तो मैं वेट करूंगा हाई का लेने का, जब मार्केट अपना हाई ले ले और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूं और अपन ये यहाँ एम करें, या तो मार्केट अपना लो ले ले पहले अपना, या तो मार्केट लो ले ले, मैं ऊपर का एम करूंगा। तो ऐसे ट्रेड हम लोग डेली बनाएंगे। स्टॉप लॉस मैं आपको दूंगा, स्टॉप लॉस हमेशा इस वीक लो के नीचे होगा, तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। और मैं प्रीवियस स्टॉप लॉस लगाऊंगा हाइस के आसपास, तो दैट इज हाई, तो मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा करूँगा इसके आसपास। तो अपनी 2 ट्रेडें बन चुकी हैं स्टॉक्स में भी। तो इतना कुछ हेक्टिक चीज़ नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो कि यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करना बहुत हेक्टिक चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कि बस सेम सिनेरियो चलता है यूएस स्टॉक्स में भी। आपको जैसे ट्रेड करते हो ना क्रिप्टो में, वैसे ही ट्रेड करना है। जैसे अब मैं अगला चार्ट खोलूँगा, आप लोगों को बताना है कि हाइज और लोज उस ग्राफ में कहाँ पे और कैसे ट्रेड बनेगा। तो सब लोग रेडी है ना? मैं अभी मेटा का चार्ट खोल रहा हूँ, इसमें मेरे को बताओ रीसेंट हाई कहाँ है और उसके बीच का प्रीवियस लो कहाँ है, कोई बताएगा? ये जैसे ग्राफ में सब लोगों को हाईज और लो दिख रहा है कि कहाँ पे है, सबसे लास्ट हाई कहाँ है, कोई बताओ मेटा के ग्राफ में। बताओ कि मेटा के ग्राफ में हाई कहाँ दिख रहा है आप लोगों को। मैं वेट कर रहा हूं हाई का। बताओ आप लोग हाई कहाँ पे है। 585 इज हाई, 585 इज हाई। किस हिसाब से मार्क करा है साहिल भाई आपने? देखो हाई जब मार्क करना आपको विक का भी मार्क करना है, तो बताओ इस टाइम हाई कहाँ है।
देखो लास्ट हाई अपना बिल्कुल सही, एमटे बिट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है, अपना लास्ट हाई ये है। लास्ट हाई मैं कह रहा हूँ जो प्रीवियस हाई है, तो अपना ये बिल्कुल हाई बना हुआ है, जो बना है अपना 592 के आसपास, ठीक है। अपने को विक के ऊपर का भी मार्क करना है, व्हेन यू आर मार्किंग हाईज और लो आपको कंसिडर करनी है विक भी, ठीक है। और आपको उसके पीछे का एक्सट्रीम लो मार्क करना है, एक्सट्रीम लो जो अनटेकन है, अनटेकन मतलब जो अभी तक ट्रेड नहीं हुआ, तो अपना एक्सट्रीम लो जो बना हुआ है ये बना हुआ है। तो अपने को 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल चुके हैं मेटा में भी। तो 2 एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे हैं, या तो मार्केट नीचे आए अपना प्रीवियस लो ले, या तो प्रीवियस हाई ले। तो सेम चीज मेटा में भी हो गई। कुछ हेक्टिक नहीं है, ट्रेड करना है यूएस स्टॉक्स में भी सेम एज इट लाइक क्रिप्टो है, बट आपको मार्क करना है एक्सट्रीम लोज और हाई। अगर आपको ट्रेड करना नहीं आता, अगर कित मतलब होता है ना कि मेरे को ट्रेडिंग में पता नहीं लग रहा स्टॉक्स में कहाँ करना है ट्रेड, तो ये सबसे इजी तरीका है ट्रेड करने का यूएस स्टॉक्स। पता लगा? मतलब अभी मेरे को बताओ लॉन्ग का सेटअप कहाँ से बन रहा है और शॉर्ट का सेटअप कहाँ से बन रहा है। जुल्फगर भाई मेरी स्क्रीन क्लियर है, शायद आपका नेट इशू हो, मेरी स्क्रीन तो शायद एक्सट्रीम क्लियर दिख रही है। कोई बताएगा मेरी स्क्रीन थोड़ी ब्लर वगैरह दिख रही है क्या? मेरी स्क्रीन क्लियर है क्या? या मेरी स्क्रीन थोड़ी बहुत ब्लर दिख रही है? एक्सट्रीम लो बिट्स बाय 551 के आसपास है। अभी बताओ कि मेरा लॉन्ग सेटअप कहाँ से बनेगा। बिल्कुल लॉन्ग सेटअप मेरा बनेगा 551 से। जैसा मेरा 551 से लॉन्ग सेटअप बन गया, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया अपना ये और मैं अपना मार्क, ये मेरा सेटअप बन गया। और शॉर्ट का सेटअप कहाँ से बनेगा? जो शॉर्ट का सेटअप बनाएगा उसके लिए तालियां। मैं बताता हूँ महेंद्र भाई, अभी आपको कंफर्मेशन भी बताता हूँ। बिल्कुल सही, शॉर्ट अपना बन जाएगा 592 से एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो अपना ये देखो महेंद्र भाई, जब कंफर्मेशन लेना होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कंफर्मेशन लेना है, जैसे मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ऊपर गया। अब मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग्स वगैरह तो आपको समझ आए। मैं कंफर्मेशन का बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो ये चीज कंफर्मेशन जब कंफर्मेशन मिले, देखो जैसे को अपने लिक्विडिटी स्वीप मिलेगा ना ऊपर का 592 का, कंफर्मेशन आपको मिलेगा जब जो उसने ऊपर लिया उसकी बॉडी की क्लोज इसके विक के नीचे हो जाए, इसके नीचे। जब मार्केट ऊपर गया उसकी बॉडी की क्लोजिंग नीचे हुई, तो मेरा यहां पे कंफर्मेशन मिल जाएगा, दिस इज माय कंफर्मेशन। तो मैं क्या करूंगा, बॉडी क्लोजिंग का वेट करूंगा, अपना स्टॉप लॉस विक के ऊपर, ये मेरा कंफर्मेशन है। सेम सिनेरियो नीचे करेगा, मार्केट नीचे आएगा, आई विल वेट कि ये मेरे को क्लोजिंग मिले, ठीक है, और यहां पे क्लोजिंग मिल के ऊपर जाए। कितने लोग बीटीसी के सेटअप में हैं? कितने लोग बीटीसी के सेटअप में हैं? देखो देखो क्या ये हो रहा है। देखो अपन ने अभी ट्रेड प्लान करी है बिटकॉइन और इथीरियम में, दिख रही है सेम ट्रेड। अपन ने अभी ट्रेड प्लान करी थी दोनों की। बिटकॉइन किसने लिया, किसका प्रॉफिट चल रहा है अभी देखते हैं। प्रॉफिट हो गया तो थोड़ा मैं एक्साइटेड हो चुका हूं, तो पहले देखते हैं कि कितने लोगों ने बिटकॉइन लिया था। देखो बिटकॉइन ने ऑलरेडी अच्छा खासा मूव दे दिया है, दोनों में, बिटकॉइन और इथीरियम में, दोनों में प्रॉफिट हो चल रहा है अपना सही 60। देख रहे हो आप, मतलब मार्केट इज इजी, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्लोजिंग देखना है, विक्स देखनी है और अपना हो जाएगा। अब यही चीज हम लोग विक वाली चीज इसमें समझ रहे हैं, तो अपने को जब हाई लेता हुआ दिखेगा मार्केट तो अपन शॉर्ट भी प्लान कर लेंगे, ठीक है। विनय भाई आप जब सन क्रिप्टो फ्यूचर्स में जाएंगे ना, सन क्रिप्टो में फ्यूचर्स में जाएंगे तो आपको सारे यूएस स्टॉक्स एक ही जगह मिलेंगे। आप जब जैसे एआई के अलग हो गए, L1 अलग हो गए, तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, मैं आपको आप एप्लीकेशन में आपको स्टॉक सारे ऐसे जैसे मैंने मार्क कर रखे ना, आपको ऐसे ही सन क्रिप्टो में भी दिखेंगे। मैं आपको एक बार अपने फ़ोन में दिखा देता हूँ कि कैसे दिखते हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयर तो कर नहीं सकता, बट मैं आपको मोबाइल में दिखा देता हूँ एक बारी। देखो दिख रहा है ये ऑप्शन आपको एक बारी, जैसे यूएस स्टॉक्स, मतलब ये आपको नीचे आपको दिख रहा है यूएसडीटी के नीचे यूएस स्टॉक्स। तो आपको ऐसी यूएस स्टॉक्स अपनी जगह मिल जाएंगे, एक जगह सारे। तो आप यहाँ से जो भी सेटअप बनाओ सारे बना सकते हो, सारे जैसे यूएस स्टॉक्स आए तो आप देख सकते हो, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
जैसे यूएस स्टॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो सारी यूएस स्टॉक्स। तो अभी देखो अपन ने यूएस स्टॉक्स का डिस्कशन कर लिया है, अपन लोग आपके डाउट्स वगैरह लेते हैं, फिर लास्ट के 10 मिनट में गिव अवेज प्लान करेंगे। तो जो भी जिसका भी डाउट हो, चाहे वो कोई कॉइन हो, चाहे रिलेटेड टू, तो चाहे मतलब कि यूएस स्टॉक हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, या मतलब कम्युनिटी हो, कुछ भी हो आप पूछ सकते हो। अरे नहीं भाई 17 प्रो नहीं है, गरीब आदमी हूँ यार मैं, ऐसा मत कहो, 17 प्रो नहीं है। जुल्फकर भाई आप क्या कर सकते हो, सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हो, सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हो। अगर आपकी केवाईसी नहीं हो रही, अगर आपकी नहीं हो रही, आप मेरे को यूआईडी दे सकते हो, मैं आपका एक बार सपोर्ट को भेज दूंगा यूआईडी, और आपका अगर केवाईसी अप्रूव हो जाएगा या आपको बैक कॉल आ जाएगा सपोर्ट से। तो वो सिल्वर देखते हैं, सिल्वर क्या है, सिल्वर में क्या चल रहा है। देखो सिल्वर अपन ने प्लान भी करा था ट्रेड, जो अपन का बिना फिल करे गिर चुका था, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या चल रहा है मार्केट में देखते हैं। अभी मैं बताता हूँ एम्प्टी बिट्स भाई, आपको इस चीज़ के बारे में ही बताता हूँ। मैं पहले आपको एक चीज़ हल्का सा जो मेरे को बताना है पहले वो बता देता हूँ, उसके बारे में उसके बाद हम लोग सिल्वर को डिस्कस करते हैं। देखो सन क्रिप्टो पे अब कमोडिटीज़ भी लाइव हो चुकी हैं, जो 3 मतलब अपने पे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, और प्लैटिनम तो था भी, उसके अलावा अपने पे कल 3 चीज़ें भी लिस्ट हुई हैं। क्या हुई हैं? क्रूड ऑयल, CL, ब्रेंट ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल, BZ, और अपने पे नेट गैस, नेचुरल गैस भी लिस्ट हुआ है। तो आप जैसे इनमें देख रहे हो ना कि वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो अभी क्या हो रहा है, नेचुरल गैस, ऑयल, और इनमें हाइप आ रहा है, जो इनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा आ रही है। तो आप ये चीज़ें भी ट्रेड कर सकते हो सन क्रिप्टो पे। आप जाओगे CL USDT लिखोगे, आप यहाँ पे चार्ट वगैरह के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो सब चीज़ें। तो ये चीज़ें भी आपको सन क्रिप्टो पे अब लाइव हो चुकी हैं सारी चीज़ें, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोग, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं गिव अवेज में भी पूछूंगा, तो आप थॉरली समझ लेना क्या क्या लाइव है, क्यों लाइव है। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सिल्वर की तरफ, या जो भी डाउट्स हैं। UID लिख लेता हूं मैं। ठीक है जुल्फिकर भाई, मैंने आपकी UID नोट कर ली है। अब हम लोग डाउट्स लेते हैं। US स्टॉक्स के रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं है ना? कंफर्म करो। कैंपेन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, US स्टॉक्स कैसे ट्रेड करने कोई डाउट हो, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यार 10 अप्रैल तक सिर्फ वॉल्यूम बनाना है, वॉल्यूम बनाना है अपने को, सिर्फ वॉल्यूम बनाते ही एकदम अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा। कोई कैंपेन के रिगार्डिंग डाउट, कैसे चल रहा है, वॉल्यूम कैसे काउंट होगी, कैसे लीडर बोर्ड दिखेगा, नहीं है ना? अगर किसी को है तो पूछ लो, ना तो डाउट्स की तरफ चलते हैं और फिर लास्ट में गिवअवेज की तरफ चलते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट, कोई डाउट है US स्टॉक्स की या उसके रिगार्डिंग, फिर नहीं तो डाउट्स शेयर कर सकते हो आप लोग। जो भी डाउट्स हैं, जो भी चार्ट है या कुछ भी है, जैसे जुल्फिकर भाई की मैंने UID नोट कर ली, आपको मैं KYC का जो भी अपडेट होगा सपोर्ट के रिगार्डिंग मैं करा दूंगा। महेंद्र भाई देखो डिपेंड करता है जहाँ पे आप विक मार्क कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने चार्ट देखा था US स्टॉक्स में मेटा का, जैसे हमने 1 आवर में देखा था। तो जब हम लोग लिक्विडिटी स्वीप देखेंगे 1 आवर में, तो हम लोग 1 आवर में ही कैंडल क्लोजिंग देखेंगे, क्योंकि 4 आवर कैंडल में अपना सिनेरियोज अलग बन जाएगा। मेरे को अपने को एक ही टाइम फ्रेम देखना है। अगर लिक्विडिटी स्वीप में 1 आवर में देख रहा हूँ तो कैंडल भी उसी में देखूंगा, कैंडल बॉडी क्लोजिंग उसी में देखूंगा। तो आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा 1 आवर या 4 आवर में ही आप देखो। और मेरा नाम अंकुश है, महेंद्र भाई, अंकित नहीं। और डाउट्स वगैरह हैं कुछ भी पूछ सकते हो रिगार्डिंग क्रिप्टो, कोई भी टोकन हो। जैसे महेंद्र भाई का बहुत अच्छा डाउट था कि किस टाइम फ्रेम में हमें लिक्विडिटी स्वीप के बाद कंफर्मेशन का वेट करना है। तो आप उसी टाइम फ्रेम में वेट करोगे जिसमें आपने स्वीप देखा है, और उसी टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोजिंग का वेट करोगे, तो आपको वो कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो मैं 1 आवर में है तो 1 आवर में ही वेट करूंगा बॉडी क्लोजिंग का। समझ आया महेंद्र भाई आपको ये चीज? ठीक है, तो सिल्वर का डाउट था, सिल्वर को एक बार देखते हैं। सिल्वर रिसेंटली ट्रेड कर रहा है $73 के आसपास। तो अभी
देखो जो कंडीशन है ना वो उसके हिसाब से ही चल रहे हैं, वो भी ईरान के हिसाब से, उसके हिसाब मतलब जो भी वॉर एक्सक्लेशन न्यूज़ चल रही हैं या ट्रम्प की न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से चल रहा है। बट अपने को अभी ट्रेड मार्क करनी है तो कैसे मार्क करी जाए? देखो इसमें डेविएशन हुई, ये डेविएशन है 4 आवर में अपने को एक डेविएशन मिली जो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ट्रैप करा सिल्वर में। डेविएशन क्या होता है? फेक आउट, फिर उसके बाद ड्रॉ डाउन हो जाता है। तो अपने को क्या करना है? वी विल वेट फॉर रीटेस्ट। इस रीटेस्ट का अपन लोग वेट करेंगे, उसके बाद एक ड्रॉ डाउन का वेट करेंगे। तो ये क्या होगा? एक बेरिश रीटेस्ट होगा। तो अभी क्या मैं एम कर रहा हूँ, अगर मेरे को बेरिश रीटेस्ट मिलता है सिल्वर में 74.27 या 3 के आसपास, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा। तो दिस इज माय सेटअप ऑन सिल्वर राइट नाउ। क्योंकि सिल्वर ने डेविएशन दिया है तो ये एक मेरा सेटअप है। डेविएशन नहीं देता तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश रहता, बट नहीं, अभी क्योंकि एक फेक आउट मिल चुका है तो मैं बीरिश रीटेस्ट का वेट करूंगा अराउंड 74.27 का, और मैं उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना 1% का और मार्क कर लूँगा ये। एंट्री लेना, देखो एंट्री लेना आपको, एंट्री डिफाइन करता है 3 चीज़ों पे। या तो आप रीटेस्ट पे एंट्री ले रहे हो, या तो आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हो, या आप स्वीप पे एंट्री ले रहे हो। मेरे तो 3 फंडे हैं, ठीक है, 3 फंडे हैं मेरे बिल्कुल एंट्री। या तो मैं बेरिश रीटेस्ट पे एंट्री लूँगा, या मैं बुलिश रीटेस्ट पे एंट्री लूँगा, या मैं प्रॉपर स्वीप पे एंट्री लूँगा। उसके बाद एंट्री लेने के बाद मैं प्रॉपर रिस्क डिफाइन करूँगा। जैसे मेरे को अब लॉन्ग की एंट्री लेनी होगी तो मैं इसके स्वीप का वेट करूँगा, उसके बाद ये एंट्री ही लूँगा मैं कैंडल क्लोजिंग पे। हेलो चंपल भाई, वेलकम टू स्ट्रीम। वैसे हमारी स्ट्रीम अब एंड होने वाली हो, शायद आप थोड़ा लेट हो चुके हो, तो कोई बात नहीं है। तो ये होता है एंट्री लेना। तो आप मैं तीन सिनेरियोज पे करता हूँ, बुलिश रीटेस्ट, बेरिश रीटेस्ट और स्वीप्स पे, और वो भी कैंडल क्लोजिंग पे स्वीप्स पे। तो ये मेरा कुछ फंडा है एंट्री लेने का। उसके बाद एंट्री के बाद आपको रिस्क डिफाइन करना है, स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, वो आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। और कोई डाउट या गिव अवेज की तरफ चले? एक बारी अगर थम्स अप कर दो गिव अवेज के लिए रेडी हो तो, एक बारी मेरे को ओके या कुछ भी साइन दिखा दो, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चंस का अमाउंट जो रिवॉर्ड होगा वो 500 रुपये होगा। तो एक बारी मेरे को कम से कम चैट बॉक्स तो एक्टिव दिखे, उसी के बाद हम लोग गिव अवे चालू करें। ओके या कुछ भी थम्स अप या कुछ भी कहो यार, मेरे को पता तो लगे कि एंथुसियास्ट हो आप लोग, मोटिवेटेड हो एटलीस्ट। रिप्लाई नहीं आ रहे हैं? अच्छा, या तो मेरी चैट लेट चल रही है या कुछ। मेरे को 2-3 बंदों के रिप्लाई आ रहे हैं यार, उतने में तो वही लोग जीत जाएंगे। 1 2 3 4 5 बंदों के रिप्लाई बस। ठीक है कोई बात नहीं। पहले देखो गिव अवे से पहले ना, आप जो भी जितने भी नए लोग बंदे हैं ना यहाँ पे, तो आप लोग एक तो सन क्रिप्टो के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी अपन लोग अपनी लाइव स्ट्रीम करेंगे ना अगली, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे हम लोग ग्रुप्स वगैरह में भेजेंगे, तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सन क्रिप्टो का चैनल एक्टिव कर लो, या आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हम लोग गिव अवे की तरफ चलते हैं। देखो गिव अवे में 5 क्वेश्चन होंगे, जो सबसे पहले आंसर देगा ना उसी को हम लोग रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। गिव अवे में 5 क्वेश्चन होंगे, जो सबसे पहले आंसर देगा और जो सन क्रिप्टो का यूजर होगा, यूआईडी देगा, वही गिव अवे का विनर होगा। तो ठीक है, हम लोग गिव अवे की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछने जाता हूं। सन क्रिप्टो पे अभी 3 सबसे न्यूएस्ट यूएस स्टॉक कौन से लिस्ट हुए हैं? अभी कौन से सबसे ज़्यादा रीसेंट टाइम में 3 कोई यूएस स्टॉक लिस्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है? जो सबसे पहले उन यूएस स्टॉक का नाम बताएगा वो विनर होगा। सबसे जल्दी बताओ, जो बताएगा वही विनर होगा, मैं उसका नाम ही लिख लूँगा। यूएस स्टॉक्स 3 सबसे न्यूएस्ट कौन से लिस्ट हुए हैं? नहीं, 3 बताने हैं, 3 बिट्स भाई, जो अभी रिसेंटली 3 लिस्ट हुए हैं। मेटा, टेस्ला, अमेजॉन। नहीं साहिल भाई, आंसर गलत है, आंसर गलत है। नहीं, मैं स्टॉक के बारे में बोल रहा हूँ प्रीमियम तेलुगु भाई। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कमोडिटीज, आई एम आस्किंग अबाउट यूएस स्टॉक्स। 3 यूएस स्टॉक रिसेंटली कौन से, मतलब अभी नियरेस्ट जो न्यूएस्ट लिस्ट हुए हैं वो कौन से हुए हैं?
सर्कल, अमेजोन, टेस्ला, रॉन्ग आंसर। आप लोगों ने लग रहा है इंस्टाग्राम की सन क्रिप्टो की पोस्ट या ब्लॉग कुछ भी नहीं देगा। 3 सबसे न्यूएस्ट लिस्ट कौन से हुए हैं? सर्कल, INTC, हुड, गलत जवाब। लगता है किसी को पता नहीं है। अभी रिसेंटली 3 यूएस स्टॉक कौन से लिस्ट हुए हैं? अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट। नो, रॉन्ग। किसी ने अभी तक राइट आंसर नहीं दिया। सब लोगों ने एक आधा आंसर दिया है बीच में करेक्ट, मतलब एक स्टॉक राइट है, 2 स्टॉक पहले से लिस्टेड है। मैं पूछ रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे अभी जैसे अराउंड 30 मार्च को लिस्ट हुए हैं 3 नए यूएस स्टॉक्स। जब कैंपेन लाइव हुआ है ना 30 मार्च को, तो 3 यूएस स्टॉक लिस्ट हुए हैं सन क्रिप्टो पे। उन 3 यूएस स्टॉक्स का नाम क्या है? बताओ बताओ, सर्च करो, सन क्रिप्टो की वेबसाइट पे जाओ, देखो। महेंद्र भाई, आई विल ट्राई, मैं डेली लाइव आने का ट्राई करूंगा, बट यूएस मार्केट जिस दिन क्लोज रहेगा ना उस दिन हम लोग शायद थोड़ा ना आए लाइव, पर अपन लोग डेली लाइव का भी मंडे से प्लानिंग करते हैं, डेली लाइव यूएस स्टॉक्स को ट्रेड करने का। 3 किसी से बता ही नहीं गए। क्वेश्चन चेंज करूं क्या, या 5? गूगल, मेटा, एनवीडिया, कहाँ से देख क्या बेट्स भाई? राइट आंसर है। जो अभी अपने पे सबसे, मतलब सबसे जो अभी 30 तारीख को सबसे पहले लिस्ट हुए हैं उन यूएस स्टॉक्स का नाम है गूगल, मेटा और एनवीडिया। ठीक है, बेट्स भाई का आंसर राइट है। तो बेट्स भाई अपनी यूआईडी भेज देना, मैं आपकी यूआईडी नोट कर लूँ, आपको जो गिवे का अमाउंट होगा आपकी सन क्रिप्टो वॉलेट में आ जाएगा। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन है कि अभी सबसे आज या कल में अपने सन क्रिप्टो पे 3 कमोडिटीज लिस्ट हुई हैं। ठीक है, अपने सन क्रिप्टो पे 3 कमोडिटीज लिस्ट हुई हैं, जिसका मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में नाम भी बताया था। अगर आप उसका 3 का जो नाम सबसे पहले बताएगा वो विनर है। ठीक है, 3 मतलब 3 कमोडिटीज जो लिस्ट हुई हैं ट्रेडिफाइड, जो अपने पे लिस्ट हुई हैं, उन 3 का नाम क्या है? मैं हिंट दे देता हूँ, वो सब ऑयल है। साहिल भाई, राइट आंसर। साहिल भाई इस बार पीछे नहीं रहना बिल्कुल। साहिल भाई का आंसर सबसे पहले आया है। क्रूड, नेचुरल गैस और ब्रेंट क्रूड ऑयल। सब साहिल भाई का आंसर बिल्कुल राइट है। हमारे अब सन क्रिप्टो पे आपको ऑयल भी मिलेंगे, गैस भी मिलेगी। क्रूड ऑयल भी ट्रेड कर सकते हो, नेचुरल गैस भी ट्रेड कर सकते हो और ब्रेंट क्रूड ऑयल भी ट्रेड कर सकते हो। तो साहिल भाई अपनी यूआईडी भी दे देना आप, तो यूआईडी ले देना। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के लिए सब लोग रेडी है ना? 29 वॉचिंग है यार, कोई और तो आंसर दो। हाँ राजन भाई, आपका आंसर थोड़ा सही है। क्रूड, नेचुरल गैस और प्लैटिनम इजंट अ कमोडिटी, मतलब उसमें अभी रिसेंटली लिस्ट नहीं हुआ है। इसमें आपको बोलना है BZ या ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो अभी थर्ड क्वेश्चन इतना सिंपल है ना, कोई भी उसका आंसर करेगा, बट आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो करेगा वो ही जीतेगा। तो थर्ड क्वेश्चन है कि अभी कौन सा गिव अवे, मतलब कौन सा कैंपेन अपने पे सन क्रिप्टो पर लाइव है? कौन सा कैंपेन अपने सन क्रिप्टो पर लाइव है और कब तक एक्टिव है? वो दो मतलब बोल दो कि इस चीज का कैंपेन लाइव है और कब तक है, बस डेट बता दो। जो सबसे पहले आंसर देगा वो विनर। स्टडी लेसन भाई, कैपिटल को तो देखो मैं इस चीज़ पे बोलना नहीं चाहूँगा ज़्यादा कि कैपिटल है या नहीं है, बट देखो कैपिटल कितना भी हो आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देखो यूजलेस अकाउंट का आंसर सबसे पहले और सबसे एग्जैक्ट प्रिसाइज आया है। 10 अप्रैल तक है यूएस स्टॉक्स में 1 लाख प्राइस पूल है। तो यूजलेस अकाउंट आप भी यूआईडी दे देना, आप लोग सब लोग जीतते रहते हैं। यूजलेस अकाउंट का आंसर बिल्कुल राइट है। यूआईडी नहीं दिखी है मेरे को अभी तक किसी की भी। बेट, साहिल और यूजलेस Q70, जिनका नाम हबीबुल्ला है। अभी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा, टफ होगा। जो मार्केट में एक्टिव है, जिसको न्यूज़ के बारे में पता है, वही आंसर कर पाएगा। ठीक है, आपने प्रभाकर भाई आपका आंसर इज राइट, बट आपने आंसर लेट करा। टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि जो सबसे पहले आंसर करेगा वही विनर है। ठीक है,
तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है बहुत कम लोग या एक जना ही दे पाएगा। कोई थोड़ा टफ क्वेश्चन होने वाला है जो मार्केट में न्यूज़ ड्रिवन है। वो अप्रैल में एक डेटा आ रहा है जिसको कहा जाता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो कौन सी डेट को आ रहा है? अप्रैल में सीपीआई कौन सी डेट को आ रहा है? ये बता दो बस आपको मेरे को कि सीपीआई कौन सी डेट को आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि सीपीआई डेटा कौन सी डेट को आ रहा है अप्रैल में? बताओ, सीपीआई डेटा कौन सी डेट को आ रहा है? सीपीआई डेटा अप्रैल में कौन सी डेट को आ रहा है? 10th अप्रैल, 10th अप्रैल को आ रहा है। मंगला साहब आज लेट हो गए। क्रिश भाई 10th अप्रैल को आ रहा है सीपीआई डेटा। नहीं, देखो अगर ऐसी न्यूज़ वगैरह देखनी हो ना तो आप लोगों को फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना है, फॉरेक्स फैक्ट्री लिखना है। आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओगे ना आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। 10th अप्रैल इज़ द लाइक राइट डेट। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे आप लोगों को 10th अप्रैल में दिखाता हूँ। सीपीआई डेटा 10th अप्रैल को आ रहा है, ठीक है। 10th, ये देखो सीपीआई 10th अप्रैल। नहीं नहीं, देखो सीपीआई डेटा आज कर रहा हूँ मैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो 10th अप्रैल इज़ द राइट आंसर। देखो 10th अप्रैल है फ्राइडे, ठीक है। 10th अप्रैल राइट आंसर है। 12th को नहीं आ रहा है। 12th को आप लोग जो बोल रहे हो पता नहीं क्या बोल रहे हो। 12 को तो कोई डेटा ही नहीं आ रहा है। 12 और 13 को, जो 10th को आ रहा है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल एक बहुत ही क्रूशल डेट होने वाली है। वॉलेटिलिटी होगी एक्सट्रीम, या तो मार्केट फटेगा या बहुत गिरेगा। तो 10 अप्रैल को मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। लाइव भी करेंगे अपन 10 अप्रैल को यूएस स्टॉक्स के रिलेटेड, मार्केट के रिलेटेड, क्योंकि 10 तारीख को 10 तारीख को बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखेगी, ठीक है। तो अतुल भाई आप अपनी यूआईडी दे देना। 10th अप्रैल इज़ द राइट आंसर। और राजन भाई आपका भी आंसर राइट है बट आपने लेट करा है। तो अतुल आप अपनी यूआईडी दे देना, ठीक है। लेसन भाई आप 100 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हो सन क्रिप्टो पे। इवन आप 200-300 रुपए से भी ट्रेडिंग कर सकते हो बेयर मिनिमम। आपको सिर्फ 200-300 रुपए चाहिए होते हैं। 1000 रुपए तो बहुत बड़े हो गए। 1000 रुपए तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप 100-200 से भी ट्रेड कर सकते हो सन क्रिप्टो पे, ठीक है। मेरे को अतुल की यूआईडी नहीं मिली मेरे को, और साहिल की यूआईडी नहीं मिली अभी तक। एम्प्टी बिट्स की मेरे को आईडी मिल गई, यूजलेस अकाउंट की मेरे को आईडी मिल गई। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा लास्ट, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल होगा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। सब लोग रेडी हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए? अपने कमोडिटीज़ जो अपने अभी क्रूड ऑयल लिस्ट हुआ है, क्रूड ऑयल पे मैक्सिमम लिवरेज कितनी है? बस मेरा आंसर क्वेश्चन ही है, क्रूड ऑयल पे मैक्सिमम लिवरेज कितनी है? सॉरी, क्रूड ऑयल पे मैक्सिमम लिवरेज कितनी है जी? एंटरटेनमेंट भाई आप 300 रुपए से सन क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको सन क्रिप्टो से पे 200 रुपए से भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट आपको 100-200 रुपए ही है सन क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने का। नहीं, रॉन्ग आंसर। क्रूड ऑयल पे मैक्सिमम लिवरेज कितनी है? रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। अभी तक किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। लगता है कोई ट्रेड नहीं करा अभी तक क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में मैक्सिमम लिवरेज क्या है? 50 एग्जैक्टली। ट्रेडिंग 45, ट्रेडिंग 45 टी का आंसर राइट है। 50x इज द मैक्सिमम लिवरेज राइट नाउ ऑन क्रूड ऑयल, ठीक है। 50x इज द राइट आंसर जो ट्रेडिंग 45T ने दिया है। ट्रेडिंग 45T क्या आप अपना यूआईडी भेज सकते हैं सन क्रिप्टो की? आप अपनी यूआईडी भेज दो मेरे को। और फिर 50x द राइट आंसर। महेंद्र जी आपका भी आंसर ठीक है, बट वही है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ट्रेडिंग 45T ने सबसे पहले आंसर दिया है। 50x द राइट आंसर। करंटली आपको क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में 50x तक लिवरेज मिल रही है। तो भाई ट्रेड करो, इतनी वोलेटिलिटी, इतना मज़ा आ रहा है ना क्रूड ऑयल ट्रेड करने में। अब चैनल में भी, मतलब टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में आपको क्रूड ऑयल वगैरह सब में ट्रेड मिलेगी, ठीक है। चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे यूएस स्टॉक्स हो, बट चैनल पे होना चाहिए आपको। ट्रेड 45T अपनी यूआईडी दे दो वहाँ, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
अबे अब हम लोग आपको सब चीज़ें ट्रेड कराएंगे। देखो अपने चैनल तो हैं ही, जैसे व्हाट्सएप चैनल हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, हम लोग वहाँ तो ट्रेड शेयर करेंगे ही करेंगे, उसकी सारी अपडेट, प्रॉफिट हो रहा है, टेक प्रॉफिट हो रहा है, वो तो चलेगा। बट हम लोग अब लाइव भी करेंगे जिसमें आप लोगों को आइडिया मिले एटलीस्ट यूएस स्टॉक्स कैसे ट्रेड करना है। तो अभी के लिए इतना ही। हमने आज क्या क्या चीज़ें करी एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। हम लोगों ने क्रिप्टो देखा, बिटकॉइन क्या चल रहा है, इथीरियम क्या चल रहा है, उसमें सेटअप्स बनाए जो अभी काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। तो अभी इन सेटअप्स की आप लोगों को दोनों को अपडेट मिल जाएगी, मतलब चैनल में, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल में इन दोनों की अपडेट मिल जाएगी आपको। और उसके बाद हमने यूएस स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करा। हमने यूएस स्टॉक्स में भी काफ़ी सेटअप्स बनाए, अमेजोन में, मेटा में, सर्कल में। तो ये चीज़ें हमने जो आज डिस्कस करी। उसके बाद हमने कैंपेन के बारे में डिस्कस करा कि वॉल्यूम कैसे बनाया जाए। और उसके बाद मेन जो पार्ट आया सब लोगों के लिए, जो मेन पार्ट आया कि गिव अवे का, तो मंडे से डेली लाइव स्ट्रीम करेंगे क्योंकि कल गुड फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे है। तो अभी इस चीज़ को साइड रखते हैं और मंडे से स्टार्ट करते हैं दोबारा अच्छे से। मंडे ट्यूसडे हर दिन लाइव करेंगे, चीज़ें सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं मंडे को। तो वो थोड़ा राइम कर दिया ना मैंने। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाद में, मंडे को मिलते हैं। ठीक है गाइस, टेक केयर, अच्छे से ट्रेडिंग करो, मिलते हैं अगली लाइव में, ठीक है। और कोई डाउट है अगली लाइव स्ट्रीम में लेते हैं। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड ट्रेडिंग वीक।